इंस्टेंट मलाई केक की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये अचानक मेहमान आ जाए तो आप मीठे में ये बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ब्रेड से बनाऊंगी। तो ब्रेड मेरे पास 4 हैं। आप अपने बर्तन के हिसाब से, अपने अफराद के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसको अब मैं 4 पीसेस में काटूंगी, स्क्वायर पीसेस में इसको काट लेना है। ये बहुत झटपट और बहुत मज़े का ये डिज़र्ट होगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगा। इसके कॉर्नर्स को, इसकी साइड्स को बिल्कुल भी नहीं उतारना है। आप अगर चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉर्नर्स के साथ ही यूज़ करूँगी। इस तरह से इन तमाम पीसेस को हमने काट लिया है और ये बड़े अच्छे खासे तादाद में ये बन जाते हैं। अब एक पैन लेना है और पैन में मैं घी डालूँगी, 3 से 4 टेबलस्पून इसके लिए घी डालूँगी। आप चाहें तो इसके लिए देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मेरे पास जो पीसीस हैं जो मैंने काटे हैं उसको हमने फ्राई करना है और इसको हम फुल फ्लेम पर यानी हाई फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। इसको लो फ्लेम पर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रेड जो है बड़ी जल्दी जो ऑयल है उसको अब्ज़ॉर्ब कर जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हाई फ्लेम पर ही कुक किया जाए। इस तरह से जितने भी मेरे पास ब्रेड के पीसीस हैं उन सबको मैं फ्राई कर लूँगी और इनको निकाल लूँगी। अब एक पैन के अंदर हम 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। इसको हम मेजरिंग कप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर कप जो आपके घर में होता है उसी को हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें चीनी ऐड करनी है। तो जो मेजरिंग कप मैंने पानी के लिए यूज़ किया था उसी का मैंने हाफ़ कप इसमें चीनी ऐड की है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसके लिए जो शीरा मैं तैयार करूँगी वो बहुत ज़्यादा एक तार वाला शीरा नहीं होगा, यानी बहुत गाढ़ा शीरा इसके लिए तैयार नहीं करना है। चीनी को इसमें अच्छे से हल करना है और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी। 1 चुटकी फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये शीरा अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें अच्छे से 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। अब इसको मैं उतार कर ठंडा कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा करेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें दूध डालेंगे। दूध मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है। ये दूध रेगुलर दूध है जो हमारे घर में होता है, फुल फैट दूध नहीं है। अब इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। उसी दूध में से 5 टेबल स्पून के करीब मैंने दूध निकाल लिया है। अब इसमें जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसमें 1 चम्मच के करीब कस्टर्ड है। आप कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, वनीला है तो वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो है तो मैं इसमें मैंगो कस्टर्ड ऐड करूँगी और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। इससे जो हम कस्टर्ड बनाएंगे और जो हम केक बनाना चाह रहे हैं उसकी सेटिंग बड़ी अच्छे से हो जाएगी, बड़े अच्छे से हमारा केक सेट हो जाएगा। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर घर में नहीं है तो आप कस्टर्ड की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब दूध में बॉयल आ गया है। एक बॉयल जब इसमें आ जाए तो इसमें चीनी ऐड करनी है, जो तकरीबन मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसमें शीरा भी बनाया है तो उस हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है और जो हमने कस्टर्ड मिक्स किया था, कॉर्नफ्लावर वाला जो मिक्सर हमने मिक्स किया था, वो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। ये बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो रेगुलर मलाई होती है दूध के ऊपर से उतरती है वो इसमें डाल दें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। हमारी बड़ी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है जो हम चाह रहे थे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो कस्टर्ड है वो होना चाहिए। स्पैचुला से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरम्यान में लाइन लगाई है और वापस में मिला नहीं है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब एक बोल लेना है जिसके अंदर हमने इसको सेट करना है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बोल को बड़ा ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैंने जो ब्रेड ब्राउन किए थे वो मैं इसमें सेट करूँगी और उसके ऊपर शीरा डालना है। शीरा ज़्यादा नहीं डालना, यानी सिर्फ उसमें डिप हो जाए उतना हमने इसमें शीरा ऐड करना है। अब जो हमारे पास कस्टर्ड है उसको भी मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा
खड़ा कर लिया था उसकी एक लेयर तैयार कर लेनी है। इस तरह से उसकी एक लेयर हमने लगा दी है। आप चाहें तो इस मौका पर आप जेली भी लगा सकते हैं, घर में जेली है तो वो आप इस पे लगा सकते हैं। मेरे पास नारियल है तो वो मैं नारियल की एक लेयर लगाऊंगी, हल्की सी लेयर इसकी लगाऊंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जो ब्रेड के पीसीस हैं इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हल्का हल्का हम शीरा डालेंगे जो हमारे पास बना हुआ है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की और इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। जब ये सेट हो जाए तो इसके ऊपर नारियल डाल देना है इसी तरह से। अब इसके ऊपर नट्स लगाएंगे, अच्छे से इसको गार्निश कर लेंगे। आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम अगर आपके पास है उसकी लेयर लगा सकते हैं, जेलीज़ लगा सकते हैं, डिफरेंट कलर की जेली आती है वो आप इस पे लगा सकते हैं। आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरह से आप चाहते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और जब मेहमान आ जाएँ तो आप इसके पीसेस काटें और उनको इस तरह से पेश करें। बहुत मज़े का, बहुत कमाल का, बड़ा झटपट ये डेज़र्ट बन जाता है और बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को ये ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।